देखिए, मार्केट में जो अच्छा मूव होता है ना, जिसमें मोमेंटम आता है ना, मोमेंटम बिना ट्रैप का नहीं होता। बिना ट्रैप के अगर किसी डायरेक्शन में मूव दे रहा है, तो मूव बहुत स्लो होगा और बहुत टाइम तक चलेगा। मार्केट का बेसिक सा नेचर होता है। ये आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है? एकदम ज़हन में बैठा होना चाहिए। जब भी आप देखें इस चीज़ को, तो आइडेंटिफ़ाई करने में बिल्कुल भी वहाँ पे वक़्त नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले समझेंगे कि आज जो यहाँ पे ओपनिंग था, ये ओपनिंग अगर देखेंगे तो कल का जो इंट्राडे का हाई था और कल का जो क्लोजिंग था, उसके ऊपर में हो रहा था, ठीक है? ये इस जगह पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देकर गया था। आखिरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना था और यहाँ पे खुला। लेकिन खुलने के साथ ये जो फर्स्ट कैंडल बनता है, ये बहुत ही शार्प फॉल होता है यहाँ पे, ठीक है? बहुत तेज़ी से देखेंगे 907 से जो लो लगाया था, 835 के आसपास में लगाया था। तो मोर देन 70 पॉइंट का आपका यहाँ पे डाउन साइड की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। बहुत ही तेज़ी में ऊपर से नीचे की तरफ मूव हुआ है, ठीक है? अभी इस वक़्त मार्केट में कुछ नहीं करना था, ठीक है? क्योंकि हमने देखा कि कल यहाँ पे प्राइस इसी जगह से एक रैली लेकर ऊपर की तरफ गया था, फिर यहाँ से पॉज़ लिया और ये जो रैली था, उसका कंटिन्यूएशन पॉइंट कहीं न कहीं इसी जगह पे था। ये जो पॉइंट था, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ ये चलता हुआ चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई पोज़ीशन आपने नहीं बनाया। अब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट ये रेड कैंडल बना है और उसके बाद जो ये बन रहा होगा, जिस समय हम सोचिए आपके दिमाग में कितना ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुका होगा, पूरा शॉर्ट की तरफ आपका जो साइकोलॉजी है वो शिफ्ट कर चुका होगा। बट क्या होता है ना कि कहीं भी ऊपर जाना है, ऊपर जाने से पहले मार्केट का ये नेचर होता है, वो गहराई को नापता है, कितना गहरा है, कहाँ तक जा सकता है, उसके नीचे वो गिरने के चांस तो नहीं है ना उसमें। ये एक होता है, बेसिक सा तरीका होता है, चाहे तो उस वाले में जो लोग होंगे उनको यहाँ पे बाहर करने का, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये जो हिस्सा होता है, ये वाला पर्टिकुलर जगह पे, जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे जो पहला मूव दिया था, तो इसमें बहुत सारे लोग का एंट्री नहीं बना होगा। जब पुल बैक लिया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अब ये जो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहीं न कहीं इसी ज़ोन में यहाँ पे पड़ा होगा। यानी कि इस वाले ज़ोन में क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा है। जो लोग मूव को ऊपर लेकर गए हैं, जो लोग यहाँ पे लेट एंट्री किए, जो यहाँ पे अर्ली एंट्री किए, उनका तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले ज़ोन वाले लोगों का यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस लग रहा है बहुत तगड़ा सा। मार्केट को जब जाना है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको एक अच्छा खासा ऑर्डर होता है, ट्रिगर करना होता है, चाहे बाई का ऑर्डर है या सेल का ऑर्डर दिया हुआ है। अब देखेंगे कि प्राइस जब यहाँ पे आता है और इसमें जब प्राइस को नीचे की तरफ इतना पुश करके ले जाता है, इसका मतलब इस वाले ज़ोन में जो ये लोग बैठे होंगे, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ होगा और उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, जो इस जगह पे खरीदने वाले लोग होंगे, वो भी अवेलेबल होंगे। अगर कोई बेच रहा है, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ना, जैसे जो बाई ऑर्डर किया, उसका जो स्टॉप लॉस होगा, सेल ऑर्डर होगा और जिसको यहाँ पे लॉन्ग होगा, वो जो अगर समझदार इंसान है, तो एक लिमिट प्राइस पे उसका ऑर्डर यहाँ पे वेट कर रहा होगा इस वाले ज़ोन में। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग था और उस हमने देखा कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा रिफ्लेक्शन लेकर जाता है। यानी कहीं न कहीं इस वाले हिस्से में पेंडिंग ऑर्डर बहुत तगड़ा है। अब क्या होता है कि जैसे फर्स्ट बाउंस लेता है ना, हम लोग को उस पे रिएक्ट नहीं करना होता। फर्स्ट बाउंस को यूजुअली हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर उसे हम पकड़ने जाएँगे, कोशिश कोशिश करेंगे, तभी तो वो कन्फर्म नहीं हुआ है। उसमें पहला टेस्ट तो पास किया है, लेकिन अभी उसको ऐसा सर्टिफ़ाइड नहीं किया गया कि हाँ, इस वाले ज़ोन वाले जो बायर हैं, वो एकदम पूरा एग्रेसिव हैं, वो खरीदने के लिए तैयार ही हैं। अगर जब तक वो नहीं हो और आप बहुत ज़्यादा एंटीसिपेट करके चीज़ों को करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा एंटीसिपेशन जो होता है ना, वो दिक्कत करता है। जब चीज़ें एक बार चालू हो जाती है ना, उसके बाद एंटीसिपेट कीजिए आपको जो करना है। लेकिन जब तक वो चालू नहीं हुआ, तब तक वो एंटीसिपेशन के झंझट में नहीं पड़ना है, अदरवाइज़ आपका वहाँ पे बहुत सारा परेशानी हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ से क्या हुआ कि फर्स्ट पुश किया, दूसरी बार जब यहाँ से प्राइस लौट कर आता है, ध्यान से देखेंगे, सेकंड टाइम जब प्राइस लौट कर आता है, तो जो फर्स्ट कैंडल का लो है ना, इसी को यहाँ से नहीं तोड़ पाता है, इसी जगह नहीं जाता है। आप एक छोटा-सा जो लॉजिक है, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे बनाने में आपको मदद करेगा और लॉजिक ये होता है कि फर्स्ट कैंडल अगर बहुत छोटा-सा बना हुआ है, तो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। फर्स्ट कैंडल का साइज़ अगर बहुत बड़ा बना हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसके रिवर्सल पे ट्रेड करना है। मतलब उसमें हमें उसके फ़ेल्ड ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ये आपको 10 में से 8 बार आपको सही रिज़ल्ट देगा। बहुत कम चांस है कि उसके डायरेक्शन में जो फ़ॉलो थ्रू है, वो आता रहे और प्राइस वहाँ पे मूव करता रहे। तो इस जगह पे क्या हुआ कि पहला जो कैंडल यहाँ पे बनता है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका रेंज क्रिएट कर देता है और ये कैंडल को देखेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे आता है, इसमें ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है फर्स्ट कैंडल को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं करता है, फेल हो जाता है। तो पहली बार फेल हुआ तो इसमें हमें कुछ ऐसा सोचना नहीं है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, यहाँ से पहला बाउंस गया और दूसरी बार जब लौट के इसी हिस्से पे पहुँचता है, इसी जन पे आता है, अब जो लोग यहाँ पे खरीदने वाले थे, वो यहीं पे तैयार हो जाते हैं, पावरफुल तरीके से यहाँ पे एंट्री प्लान करने के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं। जब यहाँ पे वो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ खरीदने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब प्राइस को फर्स्ट कैंडल का जो रेंज है उसके नीचे में क्लोजिंग नहीं होने देते हैं, यहीं पे ऊपर में ही पॉज़ लगा देते हैं, ऊपर में ही इसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अब आपका क्या काम करता है कि ये जो पॉइंट बनता है ना, जहाँ से ये ग्रीन कैंडल बन गया, ये मूव ऑल्दो स्लो मूव है, बिकॉज़ ये जो मैनिपुलेशन का हिस्सा है ना, इस ज़ोन में प्राइस ज़्यादा टाइम तक रुका नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आप अगर खरीदने जा रहे हो, कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हो,
चाहे कितने भी पैसे आपको लगाना है, तो खरीदने के लिए जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से वहाँ पे एक सही प्राइस में, सही दाम पे चीज़ों को खरीद पाओगे। अगर आप चीज़ों को जल्दी-जल्दी करोगे, जो खरीदने जा रहे हो वहाँ बेचैनी में करोगे, तो हो सकता है कि आपका जो वहाँ पे खरीदारी है वो अच्छा नहीं हो और वहाँ पे आप एक सही दाम पे चीज़ों को नहीं ले पाओ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है इस स्पेसिफिक जगह पे कि प्राइस का इसी रेंज में पहुँचता है और यहाँ पे होल्ड कर देता है। टाइम नहीं बिताया है इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। तो इसीलिए जो ऊपर आने वाला मूव होगा ये टाइम टेकिंग मूव होगा। आप देखेंगे दोनों तरफ से ये जो मूव आया इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव है और इसमें क्या है ये स्लो मूव है, जो बायर के लिए थोड़ा-सा ये ट्रबल क्रिएट करता है क्योंकि इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो कैसा हो रहा है बहुत धीरे-धीरे यहाँ पे हो रहा है। और जब धीरे-धीरे होता है तो उस केस में जो प्रीमियम में आपका मूव आना चाहिए ना वो मूव वहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलता है। और जब प्रीमियम में वो मूव देखने को नहीं मिलता है तो एज़ अ ऑप्शन बायर आपका जो वहाँ पे पेशेंस होता है वो टेस्ट करता है मार्केट। और जब पेशेंस वहाँ पे टेस्ट करता है तो उस वजह से आप वहाँ पे क्या करोगे परेशान हो जाओगे अपने पोज़ीशन को हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ कर दो, बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाओ। समझ पा रहे हो ना बात को? तो लॉजिक ये होता है कि इसमें वो लोग ट्रेड में बहुत टाइम तक बने रह सकते हैं जिनका एंट्री प्राइस है ना वो बहुत करेक्ट है। अगर लेट से एंट्री करने के बाद अब आपका जो प्राइस है वो अगर आपके डायरेक्शन से रिवर्स करता हो बार-बार तो आप उस जगह में उस ट्रेड में बहुत देर तक टिके नहीं रह सकते हैं। इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट करके रख लीजिएगा। तो आपका जो एंट्री होना चाहिए ना एंट्री शुड बी परफेक्ट। वो जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए सही होगा। अब क्या होता है प्राइस जब दूसरी बार यहाँ से जाता है तो हमने एक बात तो ध्यान में यहाँ पे दिमाग में लगा लिया कि इस जगह बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हुआ है और जब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है मतलब बहुत तगड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला नहीं है। ठीक है जी? अब जब यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग हुआ, यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट होता है आपका, वो प्रीवियस डे का जो स्विंग हाई होता है, यहाँ तक हो जाता है। तो मतलब यहाँ से करोगे तो 855 से आपका 933 के आसपास में दिया हुआ है, तो वही 60-70 पॉइंट का यहाँ पे आपका एक टारगेट है, वो बन जाता है, ठीक है? इसके ऊपर बात करेंगे तो उसके प्रीवियस डे के पास जो भी आपका स्विंग था, ये जो पॉइंट देखेंगे, ये हिस्सा देखेंगे, ये एक टारगेट हो गया, फिर इसके बाद ये टारगेट हो गया। दीज़ आर द स्मॉल, स्मॉल टारगेट्स जिसको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास आपके सामने में एक दिख रहा था कि अगर अच्छा मूव देगा तो आपको मिलेगा और यहाँ तक गया। लेकिन सवाल ये है कि जो सेकंड हाफ का एग्रेसिव मूव आता है ना, हमें उसे पकड़ने के बारे में सोचना है, ठीक है? एक रूल है कि रिवर्सल प्ले करने के लिए कुछ लोग क्या होता है सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं व्हिच इज़ रॉन्ग हैबिट ओके? वो सही नहीं है। रिवर्सल जो होता है ना अगर फर्स्ट हाफ में बढ़िया अप ट्रेंड दिया हुआ है तो रिवर्सल जो होगा सेकंड हाफ में होगा। मोस्टली आफ्टर 1 ओ क्लॉक ऐसा होगा। उसके पीछे जो भी प्ले करेंगे वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला लेग का डाउनफॉल हुआ था, ये नीचे की तरफ आया था। ऐसा नहीं इसमें कभी-कभी होता है लोग ऐसा एंट्री करते हैं। हम भी कर लेते हैं कभी-कभी बट लुक सो गुड लेकिन वहाँ पे जो स्टॉप लॉस का साइज़ होता है अपना वो मैनेजेबल होता है और वहाँ पे जाके ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। तो इस जगह देखोगे तो यहाँ पे जो पहला मूव आया था लगभग 1 के ओ क्लॉक के पहले दिया हुआ था, तो ये फेल हो जाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात है आप देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको सेकंड हाफ में देखने को मिला उसमें एक बहुत बढ़िया-सा खूबसूरत सा बात है। इस बात को नोट करके आप याद करेंगे। क्या है बात? कि जो फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ये जो हाई बनाया था स्विंग उसका सेकंड हाफ में पहुँचने के बाद जब ये क्या हुआ मार्केट मैनिपुलेट किया इसको। मैनिपुलेट किया इसका मतलब क्या होता है? इस ज़ोन को तोड़ा और ये बिल्कुल लोगों को यकीन दिला दिया कि अब यहाँ पे अच्छा-सा क्लीन ब्रेकआउट हुआ। सोचिए ये बड़ा-सा कैंडल बना, जो दूसरा कैंडल बन रहा होगा तो यहाँ पे इतना अच्छा-सा ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग इस होप में एंट्री प्लान कर लेंगे कि जो मूव है वो बहुत बढ़िया-सा कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर सकता है। लेकिन इस हिस्से में जो मूव था ये बाहर की तरफ निकला था, ये ट्रैप करने के लिए था। इस जगह पे लोगों का जो चाहे तो जो यहाँ पे ब्रेक आपका जो भी नए फ्रे जो एंट्री करने वाले हैं, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसके बाद तो एकदम तोड़ देगा। तो पहली बात तो वो लोग एंट्री करेंगे। दूसरा जो यहाँ पे अर्ली शॉट्स थे, जिन्होंने यहाँ यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसी जगह पे होगा, इस वाले हिस्से में होगा। इधर वाले में जो शॉर्ट किए होंगे, उनको यहाँ पे रख दिया होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो एंट्री किए, तो उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे जाके मार्केट निपटाने की कोशिश कर रहा है, उनको हटाने की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो यहाँ पे बाई किए थे, हो सकता है इस क्लीन ब्रेकआउट पे इस कैंडल को देखकर लग रहा है कि बहुत बढ़िया-सा बाइंग करने के लिए लोग यहाँ पे मार्केट में आए होंगे। तो जो बढ़िया-सा बाइंग करने के लिए मार्केट में आए हैं, यहाँ पे दौड़ते हुए पहुँचे हैं, उन लोगों का जैसे ही कैंडल बनना है स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ, आप देखोगे ना ध्यान से कि पहला 2 कैंडल दिया हुआ है ना, वो कैंडल उतना बड़ा साइज़ का नहीं है क्योंकि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग प्लान किए, उनका तो स्टॉप लॉस होगा ना एक सर्टेन साइड पे, तो उतना दिमाग में वो सोच कर चले होंगे कि इसके बाद यहाँ पे मूव होगा तब ट्रिगर होगा। लेकिन 2 कैंडल के बाद अब क्या हुआ उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ। तो कुछ लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ जो लॉन्ग थे, कुछ लोग पैनिक में होके सेलिंग करेंगे। इसी वजह से देखेंगे कि ये जो कैंडल बनता है ना, एक कैंडल का साइज़ आपका बहुत-बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है? अब क्या हुआ कि जो लोग सेल करने वाले थे यहाँ पे, जिनकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ आता है, उनको अब सही मौका यहाँ पे मिल नहीं रहा है इस जगह पे सेल करने के लिए, समझो बात को। इस जगह पे क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से मूव कर गया, इसीलिए देखें कि नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट था इसके 2 कैंडल के बाद ही रुक गया।
और ये जो आपका डाउनसाइड से आके स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता है, बहुत बहुत ही तगड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे लेके ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन अब इसमें एक छोटा-सा बात और ध्यान रखना है कि ये जो आपका सेलिंग था, इस कैंडल में जो हमें सेलिंग देखने को मिला है, जो बहुत ही फ्लूइड टाइप का मूव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है डाउन साइड में, क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से बहुत कम टाइम में डिस्प्लेस कर गया। इसका मतलब ये होता है कि इस ज़ोन में अभी बहुत सारा सेल ऑर्डर बचा हुआ है, ठीक है? इस कैंडल का जो भी आपका बना है, इसमें क्या होता है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो अब इस हिस्से में जब भी प्राइस जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, सेलिंग होगा। हम देखेंगे कि इसके बाद प्राइस बहुत अटेम्प्ट किया और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार ये पहुँचने की कोशिश की इस जगह पे और वहीं से जाके इसको पलट दिया और फिर जाके प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आके आपका क्लोजिंग दिया। तो ये जो मूव था, इसका मोमेंटम और इसके मोमेंटम को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फॉल है ना, प्योर वर्टिकल फॉल है, प्योर नीचे की तरफ ये फॉल करता हुआ जा रहा है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है ये ट्रैप। जब तक इस वाले ज़ोन के जो लोग हैं, उनको मार्केट सही तरीके से ट्रैप नहीं करेगा, तब तक आपको यहाँ पे एक बढ़िया-सा मोमेंटम मूव देखने को नहीं मिलेगा। इन लोगों का ट्रैप होना बहुत ज़रूरी है और ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देता है और फेक ब्रेकआउट देने के बाद जो ऊपर से स्लिप करता है, तो बढ़िया मोमेंटम मिलता है। तो कैंडल का जो पूरा जो आपका स्टोरी होता है ना, उसमें एक-एक कैंडल को आप नहीं देखिए। पूरे इंट्राडे में जितने कैंडल्स बनते हैं ना, जब भी प्लेन कर रहे हो, तो उसको पूरे एक पिक्चर की तरह समझने की कोशिश कीजिए। उसके पीछे का जो स्टोरी होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देन आफ्टर एक बढ़िया-सा डिसीजन आप ले पाएँगे। अगर उनको टुकड़ों में समझेंगे, तो आपको हर जगह पे सिग्नल दिखेगा, लॉन्ग का, शॉर्ट का। आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर देखकर बात करना है और वो आपको एक बढ़िया-सा डायरेक्शन यहाँ पे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट रीडिंग आपको थोड़ा बहुत इनसाइट दिया होगा, जिसका यूज़ करके आप लाइव मार्केट में बेहतर डिसीजन बना सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।